जितने नई यात्रा के भक्त है, ये जो गहराई पकड़े, क्योंकि आप वो रहस्य को पकड़ेंगे। एक संसार से मुक्त होना एक बात है, फिर मुक्त होने के बाद में वहां भगवान के जो दिव्य लीलाएं हैं, वहां पर किस रूप में तुम्हें जाना है, किस सिद्ध रूप में तुम्हें वहां पहुंचना, ये लीला ही तुम्हें सुसज्जित करी, तुम्हें तैयार करी। और हमारे मन में आ जाए, हाँ मुझे वही उस रूप में जाना है, क्या बनना है तुम्हें दिव्य लोक में, ये सब ये दिव्य लीला ही आपको परिचय देगी। उसी के साथ साथ में हमारे साथ में नारायण भगवान जी है। छोटा से आरती होंगे, जिसके पास संग है, बादू जी ने बारीकी से लिखा था, सब अपने अपने संग लेकर आ जाए। तो सभी लोग संग जो है जैसे आचमन हो जाएंगे, संग की घोषणा होगी। ठीक है, हमारे साथ में जल है, जो जल है, आप थोड़े से ऐसे जो नकुन छुआए, ऐसे छूते हुए, गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कुरु जलेस्मिन् सिंधु कुरु। और उसको लेते हुए अपने दाहिने हाथ को पहले पानी छोड़े। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। फिर अपने दूसरे हाथ को दोगे, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। फिर अपने दाहिने हाथ में पानी छोड़ेंगे, अपने अंतःकरण, अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को पवित्र करेंगे। साथ में ओम, सभी लोग आप पवित्रो पवित्र भाव सर्वस्ता गतोपि वा यासरे पटिकाक्षा सभे वंदना सुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरे गौरंग महाप्रभु बताया गया है, रथ यात्रा से पहले गुंडी जी का मंदिर मर्जनम किया। इसका अर्थ पहला क्या है, रथ का होगा जब हृदय को मांझ दिया जाएगा, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर वहां गई थी, एकदम शुद्ध और पवित्र जगह पर मेरे श्याम सुंदर को ले जाना है। उसी के साथ साथ में गुंडी जी का मंदिर को याद करें और ये जल लेते हुए ओम अपवित्रो पवित्रो सर्ववस्था गतोपि सुजी श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदियों को साथ दे ले गए और बंगाल के भक्त, कोरिया के भक्त, ओडिशा और एशिया के भक्त, बंगाल के भक्त सब को लेकर और संदेशा भेजाया। बताया गया है जब संदेशा बजाया राजा प्रताप रुद्र के पास कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं मर्जनम करने के लिए गुंडीचा मंदिर। और ये गुंडीचा का मंदिर कौन है, गुंडीचा कौन है, गुंडीचा ये इंद्रद्युम्न राजा के पत्नी है। और उससे पहले ये सब लीलाएं जो है ये गुप्त था, कोई नहीं जानते थे। क्यों हो रहे, खाली राजा आकर कर देंगे, अपने हाथी लोग के लाएंगे, अपने सिपाहियों लोग के लाएंगे और अपना खूब धन खर्चा करेंगे, बस हो गया। लेकिन जब हमारे गौरंगा महाप्रभु आए, राजा रानी के भाव में आए, तब एक मूल रहस्य को हम सब के आगे प्रकट किया। और वो प्रकट होते हुए हमारे साउथ पैसे में बताया गया है, जो उसकी शुरुआत करने वाले हमारे सोनसाली से शुरू हमारे जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जगन्नाथ शान यात्रा महोत्सव की। और फिर से आचमन करेंगे और चैतन्य महाप्रभु ने राजा से सब चीज मांगी। और तुम अपने नहीं आना, अपने सिपाहियों को नहीं भेजना, अपना हृदय अपने मांझे के पड़ी, तुम्हें खुद ये मार्जन करे पड़ी, तब कन्हैया के हृदय में बैठी। पूरी खाते हो तो अपने खाते हो कि पड़ोसी खाता है, पड़ोसी खाएंगे पेट नहीं भरी। आज खाए के बताए के दिखाना, खुद मांझे के पड़ी, अपना गंदगी अपने उसको हटाना पड़ेगा। ओम पवित्र पवित्र वा सर्ववस्थितो की वा या सबरे तुमने का संसा भगवंत श्री श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अंतिम बात ओम पवित्र पवित्र वा सर्ववस्थितो की वा या सबरे तुमने का संसा भगवंत श्री श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। फिर इस हाथ को धोएंगे। गुंडी जी का मंदिर धोने का मतलब अपने हाथों से एक एक कोना, कोई जगह बचना ही नहीं पाएगी। जैसे कि जगन्नाथ जी जो नीचे उतरा है,
वो जगन्नाथ का जो स्थान है वो कोई छोटा जगह नहीं है। वो स्थान को कोई जाकर खाली मस्तिष्क लगा ले, आपका जीवन धन जाए। इसलिए भगवान जाएंगे गुंडीचा मंदिर। कौन मंदिर? गुंडीचा मंदिर मतलब चैतन्य महाप्रभु बता रहे वो सुंदराचल है। कौन चल है? अरे वो वृंदावन है। कौन है? यानी कि हमारे गोविंद अब कहाँ गई? अभी तक राजा रानी से विवाह ले चुके हैं, अभी वो द्वारका में, अभी वो कुरुक्षेत्र में, वो राजा के भेष में चक्कर लेकर सन फूक रहे हैं और ब्रज के गोपियां देख रहे। वो तो ग्वालीन है, साधारण लोग है, राजा के भेष में ये कौन रूप ले लिया हमारा ग्वाला? उनके लिए ग्वाला है, उनके लिए भगवान, उनके लिए ऐश्वर्य संपन्न। ना ना ना, हमारा ग्वाला है, हम लोग छोटे से इसको अपना दिल दे चुके हैं। अरे पटरानी लोग जो महिषी लोग है ना, उनको राजा मान रहे, भगवान मान रहे, लेकिन हमारे ब्रज की गोपियां उसके सरल अपना ही गांव का एक ग्वाला मानते हैं और अपना दिल दे बैठे हैं। उस भाव से प्रेम, अहितुकी प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, निष्काम, ये भगवान ने काम बन जाए। बिल्कुल नहीं, उनके बदले में वो कुछ नहीं चाहते हैं। ऐसे एक एक राह को पकड़ेंगे। हम भी तो भगवान के पकड़े, भगवान काम बना देना, ठाकुर जी ये कर देना, ठाकुर जी। अरे ब्रज के गोपियाओं को देखिए, उनका उनके साथ जो रिश्ता सिर्फ प्रेम है, प्रेम है और प्रेम। और कैसा प्रेम? अहितुकी प्रेम। इन रिटर्न नथिंग है, नथिंग। हम लोग इसको अपना दिल दे चुके हैं। इसलिए ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। चलते संग में और बोलने का प्रयास यही हो जाता है कि उसको कहाँ ले जाना है? वृंदावन। संग फूकते तब लेकर चलेंगे। ठाकुर जी का ये बताया गया है, शीश कीर्तन है। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि नाम, रतन मंदिर मनोहार। तूफान आए, कुछ भी आए, जड़ नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। Holy
दीपाचिरे वैदसंतानमप्युतेय दीपाय ते विवर्त हेतु समान धर्म यस्तद्रक्ते विष्णुते अभिमाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पार्षदस आरणी नित्यानंदार सुधा प्राणवल्लभ जानाभिजीवितापति कृष्ण प्रेम प्रताप रूपनवती सुधा श्रीमान सच्चिनंदन प्रभुज भवनु जगत्राथ रक्त गौर कलेवराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। बोलिए प्रेम से पूर्णिमा स्नान महोत्सव की जय। विशेष स्वागत है श्री नीलाचल धाम में। आज सबकी विशेषता पूर्वक हमारे गांव मालिक मालकी उनके पुत्र हृदय से स्वागत कर रहे हैं
और विशेषता तो ये है आज पूर्णिमा भी है। आज क्या है? और पूर्णिमा में स्नान किया, क्यों स्नान किया जाता है? थोड़ा थोड़ा आप लोग 10 साल से बना रहे हो एक तीर्थ यात्रा, जो बताएगा उसको हम लोग ध्यान एक बहुत बड़ा सुंदर तोहफा देंगे। हमारे लटका रेस्टोरेंट में, अगर लटका के रेस्टोरेंट एक थाली के साथ फ्री, नहीं फ्री, अगर बाहर से आए तो बाहर फ्री, जो हम भी बताएंगे। क्यों 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 स्नान किया जाता है? आंसर, क्यों 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 क्यों? क्योंकि हम लोग को नवाना है भगवान को, काफी दिन से नहीं सी, अरे रोज नवाते, रोज इनको होता है पूछा था क्यों 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 कारण क्यों 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 क्यों? आज एक विशेष दिन है। कौन दिन है? आज मेरे जगन्नाथ जी का जन्मदिन भी है। जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान की तो भद्र महीना में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में हुआ था। हाँ, वे मेरे कृष्ण का विस्तार भी तो हुए ना, राम जी भी तो हुए चैत्र मास के नौवीं शुक्ल पक्ष के नौवीं तिथि। और ऐसे ही हमारे जगन्नाथ का भी तो उसका विस्तार है, उसका भी जन्म आज हुआ था। स्नान बताया गया पूर्णिमा के उत्सव पर उसका जन्मदिन, साथ में हैप्पी बर्थडे टू जगन्नाथ। अरे बाबा कुंजी हम ले गया, बहुत दूर है माइक, हम चला लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू जगन्नाथ, हैप्पी बर्थडे टू जी, हैप्पी बर्थडे टू सुभद्रा मैया, may you have very long life, may you be always healthy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bye bye. युग में, और उसके कई कारण दिए गए हमारे स्कंद पुराण में। लेकिन उसके साथ साथ आप सब लोग जानते हैं इंद्रद्युम्न राजा, उनकी पत्नी गुंडीचा मैया, और विशेषकर वो भगवान के दर्शन के लवाई थे। तो कहाँ दर्शन मिलेगा? वो रोज बोलते थे, लोग जो तीर्थ यात्रा करके घर आते थे पूछते थे मुझे भगवान को इस जीवन में आग से आग मिला कर देखना। ऐसे सबकी तमन्ना होना चाहिए, आपको इन दिस आई से भगवान को ये लाइफ में देखना है। कितने लोग देखना चाहते हैं? आपके आगे कौन है तब? अरे बाबा, अगर आप उसको लकड़ी के रूप में देखोगे तो आपको एक जन से प्रार्थना करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 जन है, 4 जन में से एक की प्रार्थना करना पड़ेगा।
सुदर्शन चक्र महाज्वाला कोटि सूर्य संप्रभा अज्ञान त्रिमंडस्य वैकुंठ प्रदक्षक। इससे प्रार्थना करना पड़ेगा। मतलब उसका दर्शन मतलब दिखाए, और सबसे सुंदर दर्शन तो मेरे कन्हैया जग में सुंदर है, दो नाम चाहे और बाकी सब चुचुंदर वगैरह है। इसलिए वो सुंदर सुदर्शन जो सच्चा दर्शन दे वो हमारे ठाकुर के सुदर्शन है। उससे प्रार्थना करो कि मुझे करने में कन्हैया दिखाए, मुझे कान में देखा है। इसलिए आप देख सकते हैं हमारे सुदर्शन चक्र प्रभु भी बताया गया लाठी के रूप में मेरे जगन्नाथ जी के एकदम बगल में है। उससे आप प्रार्थना कीजिए कि मुझे बस कन्हैया देखा। और विशेषतः प्रभु चैतन्य महाप्रभु जो हमारे हैं वो जब दर्शन करते थे तो उसको खाली एक जन दिखाते थे। कौन था? आप लोगों को तो यहाँ 3 दिखा रहे, लेकिन मेरे गौरंगा महाप्रभु को खाली एक दिखाते थे। वो कौन था? श्याम सुंदर। कौन है? हाँ, वो स्थिति पे आना ही पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि अनन्य भक्ति की मांग किया गया है। जो आज की कथा के भीतर आप पकड़ लेंगे, जब तक वो नहीं रहेगा आप मेरे राजा रानी, आप मेरे गोपियों को आप योग माया की कृपा कभी नहीं प्राप्त करोगे। जो लोग इधर उधर भटक रहे वो भटकते रह जाए, फिर मुक्त होने के बाद में फिर सिद्ध देह में वहां एंट्री नहीं मिलेगी। उसके लिए गोपी जैसा बनना ही पड़ेगा, गोपी भाव को लेना पड़ेगा। इसलिए मेरे गौरंगा महाप्रभु आए वो भक्तों को वो प्रेम दिखाने के लिए। तो शास्त्रों में वर्णन किया गया जगन्नाथ भगवान को दर्शन पाने के उस समय सतयुग में कौन था? बताया गया कोई और नहीं था, सिर्फ एक भगवान था जिसको सब देखना चाहते थे। वो जी भगवान नील माधव। कौन था? और एक बार ऐसे जैसे नीलमणि के घर अंदर बात हुए, क्या दर्शन था, साक्षात दर्शन पा लिए, साक्षात दर्शन पा लिए। तो बात करें, और राजा तो देखना चाहते थे और उनके बातों से पता लगा कि भगवान है। राजा के कहां तक गया? साक्षात जो वैकुंठ के नाथ इस पृथ्वी पे है। और जैसे पता लगा कि नील माधव भगवान है, राजा व्याकुल हो गया, तड़पने लगा। जाओ उसके पता लगाओ। किसको भेजे? उनका जो पुरोहित था उनका एक बेटा था। उस बेटा का नाम था क्या? उस बेटा के बड़ा सुंदर नाम था। क्या नाम था? उस बेटा का एक बड़ा सुंदर नाम था। क्या नाम था? कौन था नाम? VIDYA। क्या नाम हुआ? विद्या। और आगे हुआ क्या? विद्यापति। कौन पति? हाँ, वो विद्यापति इतना श्रेष्ठ, इतना सुंदर, पूछो ही नहीं सकूं। क्योंकि आज नहाने के बाद में 2 हफ्ता 15 दिन मेरे ठाकुर जी बुखार लग जाएगा। लेकिन वो बुखार के पीछे कितना रहस्य है, कितना लीला चलेगा चुप्पे चुप्पे, कोई के मालूम नहीं है, सिर्फ 2 जन के मालूम है। बगल में बलदेव भैया और बीच में और आए तो कोई बताया कि कहाँ गए वो कोई नहीं मालूम हो। अनसारा कहते हैं उसको। अनसारा मतलब 2 weeks he will be in his private कंपार्टमेंट, अपने प्राइवेट कंपार्टमेंट में चला जाए। तो शास्त्रों में वर्णन किया गया वो विद्यापति गया खोज, सब गया, जो खोज के लाएगा नीलमणि के ऊपर लफेट सब ले लेगा। कल बताओ कहाँ है मेरे नील माधव? इतना राजा ने कहा, सब गए, सब आ गए। और ईस्ट के बल, पूरब के बल कौन? विद्यापति गए। 3 महीना हो गया लेकिन नहीं मिला उसे। पश्चात में बताया गया है थक गए, आप कैसे हो, अभी तक मिला नहीं। तब उसको नीलाद्री पर्वत देखा, और वहां सबर जात के लोग हैं। कैसे जात के लोग? हाँ, सबर जात के लोग हैं। इसमें भी रहस्य है।
क्योंकि भगवान को अब सबर जात के लोग भी अपना सेवा करेंगे। सबर जात के लोग मतलब सबसे नीचा दर्जे के लोग। लेकिन मेरे राम ने कहा ऊंच नीच जग नर नारी, श्री रामायण सबको प्यारी। तो भगवान अब सबर कोई के नहीं, कोई के हाथ से नहीं, उसके जो खुद के लोग हैं सबर जात भैया, वो लोग भोजन पकाने में निपुण। जानते हैं वो लोग कैसे पकाते भोजन? पता है कि वहां पर 5 चूल्हा है जगन्नाथपुरी में। एक एक चूल्हा पे 5-5 गगरी धरा जाएगा, 4-4 गगरी, और एक गगरी ऊपर एक और गगरी, एक और गगरी, एक और गगरी, छोटा छोटा होल रहेगा। जो आग लगेगा सबसे जल्दी में अगर जो भोजन पकेगा ऊपर लगेगी। इतना 1000 संख्या में भोजन वहां पर पकते हैं और वितरण होते हैं। पादू जी हमारे आगे, उससे पूछिए कितना भोजन, खाते खाते थक जाओगे, इतना भोजन। और उसकी अगुवाई कौन करे? कौन भोजन पकाती है? ती। कौन पकाती है? कौन आकर पकाती है? लक्ष्मी देवी। कौन पकाती? लक्ष्मी देवी पकाती है। किसके सहयोग से? सबर जाति वाले लोग। सबर जाति मतलब सबसे नीचा दर्जा के लोग, क्योंकि वो लोग जानते औषधि कहाँ मिलेगा। वो लोग खोज को भगवान जानकर ये 2 हफ्ता वो प्राइवेट कंपार्टमेंट में जाएगा, सो दैट ही टेक्स सेवा फ्रॉम एवरीबॉडी। अभी हमारे मंदिर में जाओ, शुद्र लोग कैसे खेला जी, हे बाप रे बाप। एक बार एक माता जी गया था किसी मंदिर पर लोटा मांगे के लिए कि हम पीपल में पानी छोड़े। बाप रे बाप, जो लोग खेती रोते रोते नीचे, प्रभु ऐसा लोग मंदिर में रहते नहीं। बोला क्या हुआ? खाली एक लोटा मांगा गया था, हमें केदीस। अरे बाप रे, ठाकुर के मंदिर में इसी को आप करने देना। जय विजय ने रोका था, they have to fall down from there. So you have to understand, if you are in the temple, you represent Jagannath. You welcome them, embrace them with all love, everything. तो बोलने का प्रयास रह जाता है। वो सबर जात के लोग रहेंगे, उनको सेवा प्रदान करेंगे। और विशेषता पूर्वक वो विद्यापति बताया कि उस समय जब वहां पहुंचा नीलाद्रा पर्वत के नीचे एक सबर जात के लोग हैं। तो पूछा मैं ठगियों में रहना चाहता हूँ। तो सुश बताएंगे विश्ववासु नाम का जो दैत्य पति है, सबर जात के लीडर, तो वो बहुत दयालु है, प्रेमी, सबको अपने खरीदार था। उसके घर जाओ। ये बेचारा जब वहां पहुंचा तो वहां तो था नहीं कोई, तो उसने किसके शरण लिया? तो बताया कि उसकी बेटी थी 16 वर्ष के, नाम थी ललिता। क्या नाम थी? ललिता। तो बताया कि ललिता के बाद में उसने कहा मेरा पिता आ रहा है, अब भाई। उस समय उसके पिता कहीं से आता है, वो हमारे नील माधव का मेन पुजारी है, विश्ववासु। वो विश्ववासु मेन पुजारी नील माधव का। और वो जब संचार में आया उसके शरीर से महक निकला। तुरंत विद्यापति समझ गया हो ना वो यही जानता है, और धीरे से उसको जगह दिया घर में रहने को। तो रोज निकल जाता है, बेटी उनको सेवा करने लगा, लगाव हो गया, मोहब्बत हो गया, प्रेम हो गया। बेटी से बात करके शादी कर दी। तो इनका एक पत्नी, ब्राह्मण पत्नी नीलाचल में है, ब्राह्मण पत्नी, वो शादीशुदा था। विद्यापति दूसरा पत्नी सबर जात के, तो बच्चे लोग होंगे, एक सबर जात के, एक ब्राह्मण लोग हैं। तो आज भी जो ब्राह्मण लोग अर्च विग्रह सेवा करती है वो ब्राह्मण पत्नी के लड़के हैं। और जो 2 हफ्ता में जो भोजन पकाते हैं, जो भगवान के मुखार में सेवा करते हैं, अनसार में, वो बताए गए दैत्य यानी कि विद्यापति की लड़कन है। उनके लड़कन ही सेवा प्रदान करते, यानी कि चाहे नीचा जात के हो चाहे ऊंचा जात के हो, मेरे जगन्नाथ पतित पावन है, मेरे जगन्नाथ पतित पावन है, सबको स्वीकार करते हैं। इसलिए शास्त्र में है पतित भाव सागरे। जो गिरे लोग हैं उसको उठाने के समर्थ अगर कोई में है तो मेरे जगन्नाथ में। इसलिए विशेषता पूर्वक ये बताया गया है। और वहां से क्या हुआ? विशेषता जब बताया गया है, जब उस भगवान का नील माधव के बारे में तो बासु शर्मा को मालूम,
और ये बात जब बताया कि दामाद को मालूम हुआ, विद्यापति बहुत प्रयास किया, और जब उसको ज्ञात हुआ तो वो विद्यापति ने अपने पत्नी से कहा कि मुझे दर्शन करना है। पिता ने बोला कदाचित नहीं हो सकता है। तो बिटिया के पास एक बहुत बड़ा हथियार है। पिताजी मैं हत्या कर लूंगी, मैं जान दे दूंगी, मैं जहर पी लूंगी। माताओं के पास सीक्रेट वेपन है, आंसू बहा देना। जैसे आंसू बहाओगे सब बिगड़ा काम बन जाए। आप जैसे रोने लगी उसे बोला चल मैं तेरे पति को ले जाऊं आखी बंद कर, और ताकि रास्ता नहीं जानता है। और विशेषता पूर्वक और वहां पर जाकर विद्यापति ने इस भगवान नील माधव जो वैकुंठ के नाम यहाँ है, वो नारायण रूप है, चतुर्भुज रूप है, उसका दर्शन, उसमें मोर पंख नहीं है, उसमें बांसुरी नहीं है, उस बताया गया है नील माधव का दर्शन होने के बाद गदगद हो गया। वहां पर एक रोहिणी कुंड है, जब उसने गया फूल लाने के लिए तो रोहिणी कुंड में एक चिड़िया गिरा, वो चिड़िया चतुर्भुज रूप बनी और तुरंत विमान आया उसको ले जाने के लिए। विद्यापति बोला मैं यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, वृक्ष पे चढ़ा कूदने के लिए। आकाशवाणी हुआ अभी आत्महत्या करने की जरूरत, जग राजा को लाओ, दर्शन कराओ, बहुत काम करना है। और तुरंत बताया गया वहां से निकलने से पहले, क्योंकि पक्का मंदिर को लड़की ने बताया था कि सरसों बिया छोड़ते जाना, पानी के समय है, वो बिया लोग पियर पियर फूल आई, तुम रास्ता जान जाओगे और ठाकुर का रास्ता तुम्हें सदियों मालूम नहीं। तो ऐसा हुआ और तब बिया छोड़ने के बाद में वापस आया। अब ये राजा को बताने गया कि नील माधव भगवान मिल गया, नील माधव भगवान आने वाले साल में इस पर ड्रामा करेंगे, बहुत विशेष ड्रामा होगा। ठीक है, कौन इंद्रद्युम्न बनेगा हाथ पर, कौन बनेगा गुंडीचा माता जी, कौन बनेगा विश्वास वासु, कौन बनेगा विद्यापति, दैत्य लोग कौन बनेंगे। तो ये लोग हमारे गुरु महाराज ने इसे ड्रामा लिखा है, इसलिए क्योंकि मेरा गुरु महाराज ने लिखा है तो उसको मुझे छानना पड़ा एक एक चीज कि मेरे गुरुदेव ने क्या सोच के लिखा। तो शास्त्रों में वर्णन किया गया और जब लौट कर आया, राजा लोग के लेकर आया, वहां पर कुछ नहीं, सब ढक गया, कुछ नहीं, ना फूल ना वहां पर कोई सबक, जात के लोग कोई नहीं। तुरंत राजा रोने लगा, रोते रोते राजा ने एक चीज मांगा कि आप अपना प्राण में दे दूंगा अगर मुझे नील माधव दर्शन नहीं देगा। आकाशवाणी हुआ कि हे राजा इंद्रद्युम्न, अब तुझे नील माधव का दर्शन नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा व्याकुलता देखकर, तुम्हारा अत्यंत तुम्हारा प्रेम देखते हुए ब्रह्मा जी आएंगे, तुम्हें यहां से वैकुंठ ले जाएंगे, वहां पे नील माधव को दर्शन। तो विमान आया ब्रह्मा जी और तुरंत इन दोनों को कहां ले गए, वैकुंठ, और वहां पर नील माधव का दर्शन हुआ। इतना विभोर हो गया, एकदम आनंद से भर गए। और फिर जब नीचे आया, अब वो छटपटाने लगा, उसके बिना आप जीना नहीं चाहते। तो तुरंत बताया गया ब्रह्मा, अब वो दर्शन तुम्हें इस पृथ्वी पे तो नहीं मिली। अब वो रोने लगा, मैं अपना प्राण दे दूंगा। तब भगवान आकाशवाणी के द्वारा बताया कि मैं अब एक लकड़ी के रूप में आ रहा हूं और उस लकड़ी के द्वारा मेरा स्वयं रचना होगा। और रचना के बाद में बताया गया है मैं नील माधव ही जगन्नाथ बन जाऊंगा, यानी कि हमारे नील माधव इस पृथ्वी पे जीवित रूप से भगवान आज है तो है हमारे जगन्नाथ में, हमारे नील माधव जगन्नाथ के रूप में है। बोलिए नील माधव भगवान की जय, बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। तो आज भी वो जगन्नाथ स्वामी है और आज के दिवस वो बताया गया लकड़ी जिसको दारू कहते हैं, वो लकड़ी बहते हुए आया था, जो राजा ने उसको निकाला था और फिर कई कार्यकर्ता को लाया बनाने के लिए, लेकिन उनका चीजल हमा जैसे लगता बिगा जाए, लगे बिगा जाए। तो स्वयं भगवान ने कार्यकर्ता के रूप लेकर, विश्वकर्मा के रूप लेकर भगवान स्वयं आया और फिर इसकी रचना किया। और जब रचना किया तो बताया गया है भगवान उसने कहा 21 दिन मुझे कोई नहीं
आकर तंग करेगा, ये पल्ला बंद रहेगा, मैं 21 दिन में निर्माण करूंगा। लेकिन 21 दिन में क्या हुआ बताया गया, 14 दिन में रानी जी घबरा गई कि भीतर वो वृद्ध व्यक्ति है, उन्होंने खाया ना पिया, वो मर जाएगा, आवाज भी नहीं सुना रहे हैं, वो कहीं मर ना गया होगा। राजा बोला नहीं, उसने कहा था 21 दिन। और ऐसा हुआ कि तुरंत बताया गया रानी के हृदय में पुकार जो जागृत हुआ कि राजन खोलो, वो मर जाएगा। और जैसे खोला तो कार्यकर्ता वहां नहीं था, भगवान की यही रूप था जो अभी आप देख रहे हो, अलंकारित नहीं था। अभी देखिए भगवान अलंकारित नहीं है, यही रूप में था भगवान के डायल्यूटेड आईज, हाथ पैर सुकड़ा गया, शिंक हो गया, उंगलियां एकदम गल गए, पैर गल गया, हाथ पैर सब अंदर समा गए। ऐसा रूप को देखकर राजा रोने लगा, रानी रोने लगा कि क्या बड़ा गलती कर दी है, इतने रोए, चिल्ला कर रोने लगा। तो शास्त्रों में वर्णन किया गया, उसी समय आकाशवाणी हुआ, हे राजन मत रोइए, ये मेरा इच्छा है कि मैं इस रूप में आऊं। मेरा नारद का इच्छा था, क्योंकि इस रूप को उसी ने देखा था, उसने मुझसे एक वरदान मांगा था कि प्रभु ये रूप सदैव उसकी पूजन होए और इस पृथ्वी में इसका यश कीर्ति फैले, इसलिए मैंने इस रूप लिया था। और इस रूप को लेकर तुम इसकी पूजा करो और इसकी सेवा करो। वही नील माधव है, साक्षात भगवान जो आज इस पृथ्वी पर जीवित रूप से है, वो हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। और आज भी है, तो आज के दिन वो बताया गया वृक्ष आया था जिसको दारू कहते, और आज के दिन उसका जन्म उत्सव बनाया जाता है, पूर्णिमा जिसको स्नान पूर्णिमा कहते, क्योंकि स्नान किया जाता है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। कौन दिन है? और शास्त्र में वर्णन किया गया कि जगन्नाथ भगवान जब प्रकट हो गए तब शास्त्रों में बताया गया, फिर वो इंद्रद्युम्न राजा ने भगवान से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? कि मुझे वरदान दो। उसने बोला क्या? कि मेरा कोई संतान नहीं है भगवान। भगवान भी घबरा गया, ऐसा क्यों रखा? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बाद में मेरे वारिस इसकी हक जमाए या इसकी हकदार बन जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं ठाकुर। क्योंकि जो लोग आज मंदिर में बैठकर हक जमाने लगे, वो हक जमाते जमाते फिर पैसा खाने लगे, फिर हमारे वारिस नरक चले जाएंगे। मैं चाहता हूं हमारे जगन्नाथ जगत के नाथ रहे और उस पर कोई हक ना जमाए, ऐसा बोलते हुए। और आज भी हो रहे, आज कई जगह पर मंदिर में पैसा आते, कितनी जगह तो नौना किया जाता है, पैसा दुरुपयोग किया जाता है, या जगन्नाथ के नाम से धन अर्जित किया जाता है, वो पाप नहीं हो जाता, मेरे कुल नरक चला जाएंगे। इसलिए हे जगन्नाथ, मेरा कोई वारिस नहीं होना चाहिए, ऐसा विचार करते हुए मेरे जगन्नाथ जी, वे कृष्ण ने क्यों यदुवंशों को बताया गया श्राप देकर सबको विनाश किया? क्योंकि कृष्ण के जाने के बाद में कोई हक नहीं जमा है, वो जगत का मालिक है, इसलिए नाम है जगन्नाथ। क्या नाम है? लेकिन वो तो प्रकट हुआ, लेकिन ये रूप का कारण क्यों? अब ये रूप क्यों ये रूप, इसका कारण क्या? मेरे पास समय बहुत नहीं, लेकिन विशेष बात तो थोड़ा लेना है। ये रूप क्यों? कौन बताएगा थोड़ा सा? ये रूप क्यों? अच्छा, प्रकट हुआ, कारण आप जान गए, सतयुग में प्रकट, लेकिन ऐसा क्यों? ये रूप क्यों? इसका मूल रहस्य है, इसका मूल रूप क्यों? मूल रहस्य एक विशेषता, इस रूप को देखने के बाद में एक चीज सबको याद आना चाहिए। वो क्या है? एक चीज जो नहीं बताया गया, आपको एकदम सबसे बढ़िया थाली मिलेगा, सबसे बढ़िया कैसा प्रेम, किसका प्रेम, कहाँ का प्रेम, कहाँ का प्रेम? वृंदावन का प्रेम। तो वहां पर तो चंद्रवली भी प्रेम करती है, चंद्रवली तो कृष्णा क्या चंद्रवली कांता है या गोपी कांता है? मेरे कृष्ण, तो आप बोलोगे कि वृंदावन का प्रेम, तो
तो वहां पर चंद्रबली है, साविया चंद्रबली के साथ में घूमती है, असिस्टेंट चंद्रबली के साविया जी है। साविया कांता, चंद्रबली कांता, कौन कांता? राधा कांता। सिर्फ और सिर्फ राधा कांता। उदो को एक बढ़िया थाली मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक। और वो क्या है? जोर से, कौन है? राधा कांता। इसलिए शास्त्रों में ही वर्णन किया गया है, वो कोई और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? राधा कांता। और आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे कृष्ण का दिव्य लीलाओं को प्रकाशित करने के लिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है देव ऋषि नारद। कौन है? कभी कभी लोग बोलते नारद जी ना इधर के बाद उधर, बिल्कुल नहीं। मेरे नारद जी वो बताए कि कृष्ण लीला उसका इष्ट है कन्हैया, उसको बढ़ाने के लिए ऐसा दिव्य लीला करते। और वो गया द्वारका, कहा गया? और द्वारका जाने के बाद क्या किया? द्वारका में कौन है? 16,108 पटरानियां, 16,108। और वहां जाकर नारद जी क्या बोला? धन है इन पटरानियों को, धन है। ऐसा सेवा दुनिया में कोई नहीं किया जो 16,808 पटरानी कर रही है। धन है ये पटरानी जो भगवान की पत्नियां हैं, धन है ये लोग सर्वस्व कृष्णा के लिए कर रहे। इतनी प्रशंसा, वो प्रशंसा में थोड़ा उनके नीचाईपन है। बोलिए वो नीचाईपन क्या है? वो प्रशंसा में आपको क्या लगे? क्या नीचाईपन है? धन है कि भगवान के पटरानी कितनी सेवा कर रहे। यू आर द क्वीन, यू आर द मोस्ट ग्लोरियस। ये नारद जी बता रहे। तो ये सब जो रहस्य है ये कौन ग्रंथ में मिलेगा? देखिए कौन बताएगा? कौन ग्रंथ में मिलेगा? ये जो मैं आपको बता रहा हूं कौन ग्रंथ में मिलेगा? कौन बताएगा? उसको एक और थाली मिलेगा। कौन ग्रंथ में मिलेगा? एक को ग्रंथ में नहीं मिली, ये भक्तों के हृदय में है। ये बात भक्तों के महाजनों यना गता संपन्ना। आप जब तक प्रेमी भक्तों के संग में नहीं रहोगे, नहीं मिली, नहीं मिली। और पड़ोसी को बता दो, एक और पड़ोसी को बता दो। हाँ, तुम्हें प्रेमी भक्तों लोग के संगे रेख पड़ी। किसके संगे रेख पड़ी? हाँ, तुम्हें नीलमणि के संगे रेख पड़ी, ठाकुरानी जी संगे रेख पड़ी, तब तुम्हें वो रहस्य मिल पाई। वो भक्ति हृदय में कोई पुस्तक में नहीं मिली, नहीं मिली और नहीं मिली। और वो कौन भक्ति हृदय में? मेरे चैतन्य महाप्रभु के जो 6 गोस्वामी गण हैं उनकी हृदय में है। मेरे सनातन गोस्वामी, मेरे रूप गोस्वामी के हृदय में है। इसलिए हम सब रूपानुगज है। कौन है? द फॉलोअर्स ऑफ रूपा गोस्वामी, जो रूपा मंजारी है भगवान के दिव्य जगत में। इसलिए हम लोग को रहस्य मिल सकते हैं। भगवान को बारंबार धन्यवाद दो कि भगवान ये सब दिव्य लीला तुम भक्तों के लिए कर रहे, और मुझे आज उस महफिल में बैठा रहा है, उस समाज में जब मुझे रस मिल रहे भगवान। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि वो सिर्फ उन गोस्वामियों के हृदय में जो आपके आगे में प्रस्तुत करने जाऊं, बृहद भागवतम पढ़ेंगे सनातन गोस्वामी के, उसमें रहस्य मिलेगा कुछ। और नारद जी जब से इनकी प्रशंसा कर रहे, तुम धनो, यू आर द ग्लोरियस, तुम सबसे महान रानियां, भगवान की पत्नियां। यानी कि बताने का मतलब कुछ है नारद जी कुछ, देखो नारद जी कुछ बात करेगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ है। जैसे उसने कंस को क्या बताया? कंस द आर्ट, इधर से गिनो बोले, इधर से गिनो बीच से गिनो। क्यों बता रहे? बोले कंस पाप करेगा काम बंद नहीं करना, जल्दी जल्दी पाप करो ताकि हमारे ठाकुर जल्दी प्रकट होए। उसके पीछे रहस्य है। क्यों जानती हो? बताना चाहती है कन्हैया तुम लोग से सेवा ले रहे, प्रेम तुम लोग से तो नहीं कर रहे।
तुम लोग रात दिन मर मिटो, प्रेम को ब्रज की गोपियाओं से करे, प्रेम को मेरे ब्रज के श्रीमती रानी से। और जय से बोला, रुक्मणी माई के आंखें में आंसू, रोने लगी। बोले और सब 16,108 रानी। और तब मेरी रुक्मणी माई ने कहा, बोले हे नारद, कि रात में मेरे कन्हैया मेरे पल्लू पकड़ के चिल्लाए चिल्लाए बोले, राधे 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 राधे। इतनी जोर से वो भूल जाए कि वो कहाँ है, मैं किसके बगल में हूँ। उसी कुछ मेरे पल्लू पकड़कर गोड़ बटोर के चिल्ला, हे राधे तुम नहीं आओगे मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ। फिर वो बोलेगा, हे ललिता, हे विशाखा। इतने आंसू उसके गिरता है कि धीरे धीरे मेरे खाट भीजने लगता है। फिर उसके बाद में वो चिल्लाएगा, मैया यशोदा, मैया यशोदा, मुझे तुम्हारे स्तन के दूध पीना है, मुझे अपने गोद में बैठा लो मैया, मैया मुझे मिश्री लेना, मैया मुझे माखन चाहिए। ऐसे वो पुकारता है, मैं बगल में हूँ। ऐसे पुकारते पुकारते फिर, हे मधुमंगल, हे श्रीराम, हे सुबल, ऐसे पुकारेगा, कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना मुझे जी नहीं लग रहा है। रात में उसके मन कहाँ है, श्री वृंदावन में है। और जब वो पुकारता है, हे कोकिला, आप लोग पुकारो, हे कोकिला, हे कोकिला, हे भृंगी, हे मधुमंगल, रात में इसी चिल्लाता है। फिर उसके बाद में, जल्दी आओ, हम लोग समय हो गए, गायों को ले जाना है। फिर उसके बाद में चिल्लाएगा, हे श्यामाली, हे श्यामाली, हे दामाली। हे दामाली। तो जितना जोर से चिल्लाओगे तब समझोगे ये रूप क्यों। हे गंगी, हे गंगी, हे विसंगा, हे विसंगा, हे गंगा, हे गंगा, हे रावाली, हे दावाली, हे कालिंदी, हे कालिंदी। मैं आ रहा हूं तुम लोग को भोजन देने के लिए। अपनी गैया को पुकारता है। उसके अंतःकरण में कौन बसा है? बाहर से तो रुक्मणी है सब, लेकिन अंतःकरण में कौन है? बोले मेरे गोविंद के अंतःकरण में उनके शुद्ध भक्त लोग बैठा है और कोई नहीं है। इसलिए और रो रो कर सुबह जब मैं देखता हूँ पूरा खाट भीजा उसे आंसू से, बलि जाऊं सदा इस नैनन पे, बलिहारी सदा मैं होता रहूं, कभी भूलू न याद तुम्हारी राधे, दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं, अपने मुख को मैं आंसू से धोता रहूं, अपने मुख को मैं आंसू से धोता रहूं। भगवान के बिना वो जी रहा है एक लाश की तरह। उसके अंतःकरण में उसके शुद्ध भक्त लोग हैं जिसके बिना वो रह भी नहीं पाता। सब तो गोपियां लोगों के हाल पूछ रहे कितना दुखी है, लेकिन कोई मेरे श्याम सुंदर से नहीं पूछा, क्योंकि वो लोग तो साथ में हैं, लेकिन मेरे श्याम सुंदर से कभी कुछ पूछा। तुम्हारा कौन हालत है? ये हालत है, ये हालत है प्रेम मेरा हुआ है। इसलिए रुक्मणी ने जैसे कहा और रोने लगी। तब तक क्या हुआ जानती हो? मेरे सत्यभामा बोली, सहेली तुम सच कह, मैं आज तक किसी से बोली नहीं। मेरे द्वारकाधीश के मुंह से मैं रात में रुक्मणी या सत्यभामा, जामवंती या कालिंदी या मित्रवेन मैं सुनने के लिए तरसता हूं, लेकिन कल की बात है, कल रात्रि में देखो ये सब जितने पटरानी लोग हैं ना, अपन बात गुप्त धरी थी, आज बोल रहे कल मैंने कन्हैया को रोते रोते पुकारते सुना,
राधे 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 राधे, तुम जल्दी आओ, तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं लग रहा है। और बोलते बोलते आंसू बहा दिए कि मैया रोहिणी मैया है जो ब्रज में रहती थी, ब्रज के विशेष बात जानती है, और उसके चरण तलक पकड़ कर रोने लगी। मैया कौन है, बताओ मैया कौन है? और जैसे नाम सुना तुरंत कह दिया ये ब्रज कहानी, ब्रज लीला, ना बाबा मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं भी विभोर हो जाऊंगा। उनके प्रेम गाते गाते हमारी स्थिति हो जाए, नहीं गा पाऊंगा। नहीं मैया बताओ बताओ। तो मैया सुनने के लिए बैठे, बताने के लिए बैठे, सबसे बोला द्वारी पे किसी को लगाओ, वरना ये लीला जैसे गाएंगे कन्हैया जी, और जैसे आई तो मुझे बताना, मैं समाप्त कर दूंगा। और तुरंत शास्त्र में बताया गया। मैया गाना शुरू करी, मैं संक्षिप्त में बता दूं ताकि मूल रास तक पहुंचू। और जब बताने की शुरू करी कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ, कैसे उसका पैदाइश कहाँ हुआ, प्रकट हुआ मथुरा में, लेकिन उसका उत्सव कहाँ बनाया गया जन्मदिन का? प्रगट कृपाला दीन दयाला, कहां पर? देवकी हित का, खाली वहां प्रकट है, खाली कौन सी है? हाँ, वो शिशु वाला छोटा वाला, वो दुलाला, वो दूध पिलाना, उसकी मिट्टी बदली करना, वो वहां नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ गोकुल में कहा है, गोकुल। इसलिए दिव्य लीलाओं के वर्णन जब होने लगा तो शास्त्रों के बहुत से कथाएंगे। एक कथा ये भी बताया गया है कि वहां पर पद्मावती थी, कंस के मां के नाम एक पद्मावती, उग्रसेन की बीवी। उसने जब सुना कन्हैया की कथा, अरे गोकुल की कथा नहीं पूछो, कितने कठोर दिल के वो यशोदा नंद बाबा 9 लाख गाय धरे, एक मक्खन नहीं दिए कन्हैया को, वो चोरी करता था। अभी तक उसके पैर में जूता नहीं दिए, नगद पांव भेजता था, कुछ नहीं किए। इतने कटु वचन बोलने लगे पद्मावती, इतने कठोर हो गए। और जब बताया गया, रोहिणी मैया सुनी, रोहिणी मैया कहने लगी, आज तक कन्हैया के पैर में जूता भी नहीं दिए, नगद पांव दौड़ाते थे। वो सौतेली माई कितना कठोर, कितना निर्दय, इतना माखन। जो कुछ कन्हैया खाया, गायका मुनि को बुलाओ, सुन समय उसको लौटाएंगे हम यहां से। जैसे बताया गया है, रोहिणी माई सुनी, तुरंत उसको काउंटर नहीं, ये गलत बात है, मेरे यशोदा रानी ऐसे नहीं है। मेरे यशोदा रानी तो लाला के लिए जूता लाए, तो उनके लिए छतरी लाए, लेकिन लाला ने कहा मैया 9 लाख गाय है, और 9 लाख गाय है कि 4 पांव है, 4 पांव में चले जूता भी, और पैंट्स को लेना घरे जाए 900 टाइम्स 4, उतना जूता पहना दो तब मुझे पहनना जूता। मैं तो गैयन के रक्षा करने आया हूँ, गैयन के क्या, इसलिए मैं कदाचित ये नहीं कर सकता हूँ मैया, मैं छतरी, मेरे गैयन छतरी नहीं लगाए। इसलिए शास्त्रों में बताया, कोटि ब्राह्मण की आदिपति लाल की, गैयन चराने आए, जय हो पशुपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, गैयन चराने आए, जय हो पशुपाल की, गैयन चराने आए, जय हो पशुपाल की, जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ये मेरे गोविंद की, मेरे गोपाल की। और याद रखना, वो पद्मावती का बेटा कौन है, कंस। लेकिन उग्रसेन पति कंस कहां से आ गया? एक ध्रुमिला नाम के राक्षस ने यमुना के पास आकर आक्रमण किया था, उनके साथ उनके इज्जत से अत्याचार किया था। उनका बेटा ध्रुमिला राक्षस का बेटा है कंस, उग्रसेन का बेटा नहीं है।
इसलिए वो मलिनता अभी भी है। उसे क्या मालूम यशोदा का प्रेम क्या, उसे क्या मालूम नंद बाबा का प्रेम क्या। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया और भागवत के तत्व में समझाया गया कि ऐसे बताने लगे। और जब कृष्ण की प्रशंसा हुआ, गोपियों की प्रशंसा बताया गया, नंद बाबा यशोदा की प्रशंसा, तो बताया बोले हे पटरानियों, तुम लोग वो कहे कि मैया हम लोग सबसे सुंदर, हम लोग ऐश्वर्य संपन्न, हम लोग एक एक गुणों में निपुण, हम लोग में सब काबिलता, लेकिन वो कन्हैया हमसे प्रेम नहीं करते हैं। वो कन्हैया उनको, वो ब्रज की गोपियों से प्रेम करते हैं, ऐसे क्यों? इसका कारण क्या है? तो जानते हो, जितने बड़े लोग पकड़ने के प्रयास कर रहे, ऐश्वर्य में कौन निपुण? पटरानियों लोग, दे आर स्किलफुल इन एवरीथिंग। कौन? पटरानी लोग। और सबसे सुंदर कौन? पटरानी लोग। लेकिन कृष्ण का प्रेम किससे? राधा रानी और श्री ब्रज के कारण। क्यों? और जाते इसका उत्तर हमारे रोहिणी मैया दे रही है। मैं साधारण से बताऊं, आप अच्छे पकड़े। हमारे रोहिणी को देखिए ना, ठीक, जब राजा चक्रानी पहली बार मिले थे ना, अरे बाप रे, फोन में 24 घंटा सोते कम थे। जब ये लोग मोटर में जाते थे ना, तो नीलमणि कहते थे ठाकुरानी से, मेरा हाथ पकड़ो, गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, गियर नंबर 3। अद्भुत। नीलमणि राजा था। नीलमणि क्या था? राजा प्रकट किए। अद्भुत प्रेम। रात दिन सब बदल ठाकुरानी देखा है। रात दिन कौन देखा? और तुरंत बड़ा देखा करना, आत्मा तक पैदा हुआ, गोदी में आत्मा तक आई है। नीलमणि बोले, देवी हाथ तो दिया मारे, बब्बा। नीलमणि राजा था, एक लौटा प्रेम का राजा। नीलमणि कैसे लगी? अच्छा लगी? दिल में तो कुछ लगी, अच्छा आत्मा तक जैसे हुआ, उसके बाद एक और सीता। सुनो नीलमणि फिर हाथ धो दिया, आप क्या हुआ? आप तीसरा आया कौन? राहुल अभिया गोदी में दुनिया। नीलमणि देवी हाथ आई, नहीं सके हाथे। अब उसका प्रेम बढ़ने लगा, रिकमेंड होने लगा, सब बढ़ गए। अंत में फिर पादुआई गोद में रहती। आप तो प्रेम नीलमणि के प्रति 0, 100 से शुरू हुआ, फिर 20, 75, 50, 25, फिर अब पहुंच गए खाली ठाकुरानी देखी। भूलने का प्रयास। मेरे जो पटरानी है, 10-10 बेटे हैं। कितने? एक बेटी है। एक कौन सी है? कृष्ण के प्रति प्रेम खत्म। कृष्ण के प्रति प्रेम। लेकिन इधर देखो, ब्रज के गोपियां, पति है, बेटा है, सास ससुर है, घर में जानवर लोग भी है। आज तो अगर पति से भी प्रेम नहीं है तो जानवर पाल लेते हैं। हाँ, उसी नाम किटी के कौन नहीं करेंगे? पति के साथ गोदी में करेंगे। आई लव यू किटी। एक जमाना में नहीं सुना। यही स्थिति हो रहा है। और तुरंत किटी के लिए स्पेशल भोजन आई। पति बोले, थोड़ा सी क्रीमन प्लीज देवी। एक जमाना होएगी, कभी तुम लाल फूल देते रहे, जिंदगी फूल नहीं देते, काटा दे दो मुझे, काटा कुछ दे दो। तो बोलने का प्रयास। कन्हैया के पटरानी के पास 10-10 बेटी, एक बेटियां प्लस पति, कितने हो गए? 12 जन। प्रेम कौन सी हुआ? डिवाइडर। ब्रज के गोपियां सबको ये
सुनो, बेटा है, सास ससुर है, और उनको कैसे सेवा करती है? बेटा को सुताती है ना गोदी में, गोविंद माधव दामोदर, गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद। उन्होंने सो जा सो जा सो जा सो जा जल्दी सो। उन्होंने एक एक तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तना स्मृति और रसना मनस न्यूज, उनके मन इतना न्यूज है। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद। घर के काम करते, झाड़ू लगाते ना, कैसे लगाते? गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। घर में तोता है, तोता के 4 बजे सिखा जिसे, कौन सी सिखाई? गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर। गोपियां के ऊपर मक्खन दही लेकर बेचने जाते, काम अखिल गोप कन्या मुरारी पद अर्पित चित्ते गोविंद दामोदर माधव। गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो। इनकी चेतना में श्री कृष्ण बसे और कोई नहीं है। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं कि इनका अद्भुत प्रेम, इनका कैसा प्रेम? अद्भुत प्रेम। कृष्ण जो है रसराज है, कौन है? अंतिम विशेष बात, ये पकड़ने के बाद में बहुत कुछ समझने के प्रयास हो रहे। वो बताया गया है रस शेखर है, कौन है? रसराज है, कौन है? तो उसका रस 2 प्रकार का, एका रस है, अनेका रस है। साथ में बोले एका रस के मतलब है जहां पर संपूर्ण ब्रह्मांड और दिव्य जगत के रस उसमें समाया हुआ है। जब बताया गया है अनंत रस बोलेंगे, अनेक रस बोलेंगे, तो उसमें से कुछ रस उसमें नहीं है, और वो है जो सेवक का प्रेम, उसके प्रति वो रस नहीं है। वो नहीं जानता है, जो राधा रानी हृदय देखता है वो प्रेम, तो ये समझ में नहीं पाता ये कैसा प्रेम है। ब्रजवासियों का प्रेम उसके प्रति अनन्य प्रकार का है। पटरानी लोग भी प्रेम करते हैं, उनका प्रेम है। उनका प्रेम कहां तक जाता है जानती हो? उनका प्रेम जाएगा जाएगा राग अनुराग का, उससे ऊपर नहीं जा सकता है, प्रज्वलित नहीं होता है, कोई ज्वाला नहीं होता है, वो एक्सट्रीम में नहीं जाता है, वो ज्वाला बनकर वो लोग क्या रहता है? धूमेरती। धूमेरती मतलब खाली धुआं रहेगा, कौन सी रहेगा? धुआं। और जो प्रज्वलित अग्नि है धुआं नहीं है। और धुआं अगर आ जाए, आंखी में आंसू भर जाए, आंसू भरा रही रोई, लेकिन वो धुआं के आंसू है। और प्रज्वलित में उसने भी रोई, लेकिन प्रेम के आंसू है। मैं छोटा सा एक भजन सुना, छुपा लो यूं हृदय में प्रेम मेरा, कि जैसे मंदिर की लोगिए की। छुपा लो यूं दिल प्रेम मेरा, कि जैसे मंदिर की लोगिए की। चरण में अपने रख लो मुझको, ये मैं तुम्हारी चरण की फूल हूँ, ये मैं तुम्हारी चरण की फूल हूँ, खड़ा हूँ तेरे। ये सच है, ये सच है मैंने, ये सच है, ये सच है मैंने बिना आंख की जिया है। ये सच है बिना आंख के मैंने जिया, और ये पाप मैंने किया, और ये पाप मैंने किया है। इसलिए अंत में कहते हैं कि अपने विरहा की अग्नि में मुझे इतना नहीं कर पाना कि मैं तुम्हारी अग्नि में जल के राख हो जाऊं। तब वो कहता है प्रेमी, मैं वो राख उठाकर अपने मस्तिष्क लगा दूंगा। मैं ये जब भजन सुनता हूं, मुझे अपने राधे और कृष्ण की दिव्य लीला याद आती है। प्रेम कितना अमर है, और विशेषता तो ये है कि ऐसे दिया दिया की लो
जिसमें अपने प्रीतम की दर्शन हुई, वो धुआं नहीं जिसमें घुटन बोले, स्वागत है जिसमें स्वागत का तो प्रेम था, उसमें घुटन होगा, रोएंगे लेकिन घुटन की आंसू। भैया मेरा आंसू प्रेम के आंसू हुए, जब अपने प्रीतम के लिए मैं जीऊं, जो मेरे ब्रज के वासी कृष्ण के प्रति और मेरे कृष्ण ब्रजवासी के प्रति बिना कोई हेतु एक दूसरे के ऊपर निछावर होते। इसलिए उनका प्रेम धुआं रति तक है, और मेरे गोपियों के प्रेम राधा रानी महाभाव तक, उज्ज्वला तक जाते हैं। ये कई ग्रंथों को आप अध्ययन करेंगे, उसके भीतर मिलेंगे। रति जो है प्रेम दो प्रकार का विशेष, ये पकड़े। एक रति जो पटरानी उनका, उस रति के नाम है समाजसा। क्या नाम है? गोपियों के रति के नाम है समर्थ रति। कौन नाम है? अच्छा, दोनों में अंतर क्या? समाजसा रति में एक डाउट है कि वो हमारे बस में नहीं थे, और समर्थ रति में नो डाउट ही विल बी फुली अंडर माय कंट्रोल। बस इतने फर्क जानना है, क्योंकि उनका प्रेम पति सुतन गया राता बंधुआ अति विलंगते यगच्युत गता गतिविदस्तवो गीता मोहिता कित्वयोसिता कस्तजन्निसी। गोपियां सर्वस्त्याग कर भाई बहन बंधु माता पिता पति सबको छोड़ कर गई। तो कृष्ण ने क्या अनुभव किया जानते हो? कृष्ण गीता में कहा, या यथा मम प्रपद्यन्ते तम सदैव, जो जिस भाव से शरणागत मैं उसकी परिणाम दूंगा। कन्हैया अपना भक्ति का रस हर एक भक्त में देखकर उसके पीछे पीछे भागता है। वो आ गया सोनाली आकर नीलमणि के प्रेम देखा चतुरानी, वहां स्वाद करेगा, लंबा सा जाएगा, फिर लौटोका आएगा, फिर सिडनी जाएगा। लेकिन जब वो वापस गोपियों के पास जाते, वो लोग वहीं के वहीं है। उन लोगों का प्रेम अटूट है, सिर्फ और सिर्फ केवल ये श्री कृष्ण है और कोई नहीं। जो प्राणी बताया गया है मेरे राधा रानी के कृपा चाहते, जो प्राणी अंतिम बात और यह पूर्ण होगा। जो प्राणी मेरे गोपियों की कृपा चाहते, जो प्राणी मेरे योग माया की कृपा चाहते हैं, तो उनका प्रेम कैसा होना चाहिए? आप लोग जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखते हो, कहीं राधा रानी दिखाती है? कहीं दिखाते हैं? हाँ नहीं बोलिए, नहीं दिखाती है। वो कब दिखाएगा जानते हो? जब तुम्हारा प्रेम, अटूट प्रेम तुम्हारे गुरु में होगा, और चाहे वो तुम्हारा शिक्षा गुरु, चाहे वो तुम्हारा दीक्षा गुरु हो। शास्त्रों शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु ने तुम्हें कभी भेद नहीं करना चाहिए। अगर ये अटूट अनन्य भक्ति रहेगा, तुम्हें यहां पर राजा रानी दिखाएगा। और जब तक वो अनन्यता नहीं है, तब तक प्राणी शास्त्र कहते, नारद पुराण में मेरे कृष्ण ने कह दिया, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्य है सत्य, फिर से मैं कह रहा हूं सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः पुनः, सत्यम सत्यम पुनः पुनः, सत्य है सत्य, बारंबार मैं कह रहा हूं सत्य। क्या क्या कन्हैया, क्या नारद से कह रहा है? बिना राधा प्रसादेना, बिना राधा प्रसादेना मत प्रसादो न लभ्यति, मत प्रसादो न लभ्यति। मेरा प्रसाद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा। और मेरे राधा रानी के प्रसाद चाहते हो, अपने शिक्षा गुरु में अटूट निष्ठा होना चाहिए। जो वहां डगमडोल रहेगा, मेरे राधा रानी कृपा, मेरे गोपियों की कृपा, मेरी योग माया की कृपा नहीं बरसी, नहीं बरसी और नहीं बरसी। ये शास्त्रों की दिव्य ज्ञान मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पहले वहां अटूट रहेगा, तब तुम्हारा यहां पर दर्शन होगा। क्योंकि मेरे राधा रानी कैसी है, वो कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं जाती। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक जन है, वो है श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण बताया गया, जब द्वारका से वृंदावन पहुंचे थे ना, तो जानती हो राधा रानी के दर्शन से ये स्थिति घेरा, यही स्थिति घेरा। और राधा रानी सिर्फ एक चीज मांगे थे,
विधि मन में एक चीज मांगे थे, वो क्या था जानते हो? क्या था? सिर्फ एक चीज मांगे थे राधा से, और बोलते बोलते मेरे कृष्ण का हाथ घोड़े से सब गलने लगे थे। बोले हे राधे, क्या मांगे थे? जो अन्वाद्य अनंतम अखंडम भेद अनुपकाम है, जो निरूप ही वेद सदा नित निरी निरंजन नाम है, नित निरी निरंजन नाम है। सोई वृषभानु लली के गली के गुलाम है, सोई वृषभानु लली के गली के गुलाम है, जो घन रंजना दुख विभंजन गंजन गर्भ हरि सुखधाम है, सोई त्रिलोकीनाथ अली कि वृषभानु गली के गुलाम है, कि वृषभानु गली के गुलाम है। मेरे राधिका का चरण उठाएगा अपने मस्तक पे धरे भैया, वो भैया दिव्य प्रेम, जहां पर टूट प्रेम मेरे कन्हैया का है, कन्हैया उसको अपने सर पे धर लेते हैं। भैया वो भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो जगत के नाथ है, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए गौरंगा का रूप लिया और अनेक रस बना कि मैं राधा रानी के भाव समझना चाहता हूँ। कृष्ण बनकर एक रस का स्वाद किया, चैतन्य बनकर अनेक रसों का साथ किया, उधर से उनका प्रेम किया। और हमारे जगन्नाथपुरी में ये दोनों रसों का स्वाद हो रहे हैं। हमारे जगन्नाथ का ये रूप कारण एक राधा वीरा विदुरिया, राधा वीरा विदुरिया, ये राधा के वीरा में ये हालत हुआ। और इधर कौन? मेरे चैतन्य महाप्रभु कृष्णा वीरा विदुरिया, कृष्णा वीरा विदुरिया, दोनों तरफ से एक राधा भाव विदुरिया और एक कृष्णा वीरा विदुरिया, दोनों का मिलन उस जगत का नाम है जगन्नाथपुरी का दूसरा नाम विप्रलंबा सेवा। वहां पर फिर मिलन होता है, फिर विचरण होता है, फिर मिलन होता है, फिर योग माया वो फिर लीला को बढ़ाती है। तो आज उस जगन्नाथ ठाकुर जो हमारे जगन्नाथ को देखो तो याद आना चाहिए, राधा वीरा विदुरिया, सब लोग राधा वीरा विदुरिया, और जोर से राधा वीरा विदुरिया, और जोर से राधा वीरा विदुरिया। भैया वो सीमा तक कोई नहीं पहुंचता जब ठाकुर राधा का चरण सब पे धर ले। न परे अहम निर्वात्या संयुजम स्वस्वादु कृतम विबुद्धायुष्पा मां भजन या मां भजन दुर्जय श्रृंखला संविष्या तत्यतु। साध सुगल गोस्वामी लिख दिया, मेरे कन्हैया ने कह दिया, हे ब्रज की गोपिया तुम लोगों ने मेरा प्रण को भंग कर दिया। मैंने कहा जो जिस प्रकार से सर्वगत में परिणाम दूंगा, ब्रज के गोपियाओं के प्रेम के आगे मैं कभी नहीं भर पाऊंगा, मैं कभी नहीं भर पाऊंगा। और मैं कभी सोचियो कन्हैया कह रहा है, वो लव में इतना इंडक्टर कि इस विधा में स्थिति हो जाए जब राधे के बारे में सुने। इसलिए विशेषता आज उस कन्हैया को हमें सौभाग्य हो रहा है। धन्यवाद दे रहा हूं नीलमणि ठाकुरानी पासेवना को 2013 से यात्रा ये उत्सव चल रहे, सान यात्रा जो लाइव हो रहे, कितने लोग देख रहे, समझ समझ कर अब समझने लगे कि वो दिव्य प्रेम को समझने के लिए बताया गया है, उसकी दिव्यता में डूबने के लिए। उसकी जब मरने के बाद में हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कौन रूप में जाएंगे, वहां पर पहुंच जाएंगे तो क्या बनना है, किसके आश्रय तुम्हें लेना है, वरना फिर वहां से भी गिरोगे अगर तुम्हें वहां कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं रहेगा, कोई सच्चा प्रेमी नहीं रहेगा, तुम कहां जाओगे। एक बार मुक्ति मिलेगा फिर वापस नहीं मिलेगा। इट इज ऑलवेज गुड कि आते जाते रहो,
अच्छे भक्तों के संगे रहस्य पकड़ लो। और अन्य जो अनन्य नहीं है, जो भटक रहे, याद रखना मेरे राधा रानी की कृपा ऐसा लोगों के ऊपर नहीं हो सकता, मेरे गोपियों की कृपा नहीं होगा और मेरे योग माया की कृपा नहीं। वृंदावन में कौन लोग जानती हो? जो अनन्य लोग है, इधर उधर नहीं भागी। शुरुआत में तुम जिसकी भी पूजा कर रहे हो, ठीक है, देवी देवता के पूजक वेरी गुड, इस इष्ट वेरी गुड, लेकिन जिस मार्ग में हम लोग आए रूपानुगस, वो उठकर ब्रजेंद्र नंदन राधा कांता वहां तक जाना है, क्योंकि वो रसों का सेकर है, उसमें चारों रस है, वेणु मधुर, लीला मधुर, प्रेमा मधुर, रूप मधुर, वो सिर्फ ब्रजनंदन कृष्ण है। तुम्हें वहीं तक पहुंचना है और अपना भक्ति को मान लीजिए। बोलिए स्नान यात्रा महोत्सव की जय, बोलिए स्नान यात्रा महोत्सव की जय। विदाई गो प्रेमानंदे, विदाई गो प्रेमानंदे। साथ में चलते मंत्रों के साथ अभिनंदन करते हुए अठा गुरु जी को मान लीजिए। ओम ज्ञान ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और साथ में देवं देवा जगतपते, देवं देवा जगतपते, बोले उस परमात्मा जगन्नाथ को हम प्रणाम कर रहे। देवं देवा जगतपते, देवं देवा जगतपते, देवं देवा जगतपते, देवं देवा जगतपते। पतितं भवसागरे त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष स्वाहा स्वाहा स्वाहा। पतितं भवसागरे, हम सब गिरे हुए लोग हैं इस कलिकाल में, अगर कोई उठा सकता है तो मेरे जगन्नाथ, और मेरे जगन्नाथ का कृपा से जो बताया गया वो अन्न के रूप में, अन्न प्रसन्न जिसको कहते अन्न ब्रह्म, आज बनकर हमारे बाम में रेस्टोरेंट में अन्न प्रसाद हो रहा है, हमारे गोटुका में अन्न प्रसाद वितरण हो रहे और हमारे नैनी में अन्न प्रसाद वितरण हो रहे। तो हमारे जगन्नाथ का रथ यात्रा 27, 28, 29 का होगा। फिर उसके बाद में भी हम लोग चलेंगे दाहुआ जैसे हुआ था बाम और रथों का, फिर उसको लेकर चलेंगे लंबासा। और ये जगन्नाथ की महिमा हम सब भक्त उसके मिल की यश कीर्ति पूरा इस विश्व में थ्रू फिजिकली करेंगे और हमारे जो लाइफ हो रहे उनके द्वारा करेंगे। श्री चैतन्य मनोविस्तार स्थापिता येन भूतले स्वयं रूपा कदा माया ददाति स्वदन्तिका। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। नमस्ते हालग्राम्या, नमस्ते कुशलयुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सल्य। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वंदेहं श्री गुरु श्रीपदकमलं श्री गुरु वैष्णवंश श्री रूपा साग्र जयका सहगना रघुनाथा पिता हंस जीवा साधुवेता सबदूता परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण अदा सहगना श्री ललिता विशाखा पितंश्च स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जय देवी भक्तिदात्री जय
मुक्तिदाते प्रसिद्धा परमेश्वरी जय देवी सुभद्रा तमा अभद्राणि नमस्तुते सर्वस्या नमस्तुते स्वाहा स्वाहा नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते वीरकृष्ण गोस्वामी इति नामिने स्वाहा 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 नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते कृष्ण गोस्वामी इति नामिने स्वाहा 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 नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने स्वाहा 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 नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पार्षदसंधारिणी स्वाहा 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 गुरु प्रकाश देता गुरु अंधियार जानी रूप ये प्रकाश और उस रूप में बताया गया है शास्त्रों में सुदर्शन चक्र महाज्वाला कोटि सूर्य संप्रभा अज्ञान त्रिमतस्य वैकुंठ अब्द वरदक्षका स्वाहा 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 वज्रज्वाला प्रेमद्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्राह्य नमस्ते स्वाहा 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 नमस्ते गौरवाणी श्री भूते दीनकारिणी रूपनुगा विरुद्धा आसिद्धांता दावांता हारिणे स्वाहा 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 नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्ये मूर्तये विप्रलम्बा रसंबोधे पदभुजाय ते नमः स्वाहा 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 नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपनुगा वरायते स्वाहा गौरा भावा भूमस्तवा निर्देशा सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभूमा श्री जगन्नाथाय ते नमः सभी लोग साथ में वंशकल्पातृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सभी नमो महावदनाय कृष्णा प्रेमे कृष्णाय कृष्णा चैतन्य गौरत्से नमः नमो ब्रह्मणे देवाय च गो ब्रह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णा गोविंदाय स्वाहा स्वाहा जयता सुरतो पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पदभुजा राधा मादन मोहनो करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते मोहन कांता राधा कांता
चंद्रवली कांता, साव्या कांता, कोई कांता, गोपी कांता, कौन कांता? किसको आपको पाना है? किसके दास बनना है? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ऐसा भक्ति बढ़ाएंगे, ऐसा अभी रथ यात्रा में ऐसा कथा सुनेंगे, सुन सुनकर मुझे सिर्फ यहाँ पर एक जन दिखाएगा, राधा श्याम सुंदर। कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा? राधे श्याम सुंदर। और वो कैसे होगा, कहाँ से मिलेगा? अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के प्रति अनन्य भक्ति। कैसा? जैसा भक्ति श्रीमती राधा रानी गोपियां करती कृष्ण के प्रति, भटकाओ भक्ति। आप जिसको पकड़े हो ठीक है अभी तक, आप जब मध्यम स्तर पे जाओगे तो नहीं ठीक है, तुम्हारा लक्ष्य वहां होना चाहिए। अनन्य अनन्य और अनन्य, इसलिए अनन्य चिंतयन्तो मां या जना पर्युपासते तेषां नित्य युक्ताभ्याम योगा शिवम वहामि अहम्। मैं ये मंत्र बोलकर आपके सबके नाम लेकर इसमें आहुति दे रहा हूँ। कितने लोग स्वीकार है अनन्य भक्ति करने के लिए? अच्छा, हाथ नीचे। कितने लोग मिक्सरा भक्ति इधर उधर भटके भी मांगे, हाथ ऊपर करो, वहां नहीं पहुंच पाओगे। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कर्मित करे राम पद पूजा, राम भरोस राम भरोस। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। दिव्य दृंदरण्या कल्पद्रुमध्यया श्रीमद रत्नाकरा सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्री गोविंद देवो प्रस्थले विसेवमानो समर्पणि। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। श्रीमान जोर से, तुम ज्यादा जोर से बोलेगा, फिर से